ये बना दे। देखिए ध्यान से देखिए ये क्या है, त्रिकोण में कक्षा 10th और 12th के लिए बहुत अच्छा आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा कंसेप्ट, जो कि आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 और 12th में है वो फेसबुक पर लाइव हमारा क्लास देख सकते हैं। हर संडे एक सुपर क्लास, और आप पहली बार हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो इसके बाद हम ऐसे लगातार हर संडे को सुपर ट्रिकी मैथ्स क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं। फ्री क्लास फ्री देखें, सब्सक्राइब लाइक करना यूट्यूब चैनल को बताएंगे तो सब्सक्राइब लाइक करना, तब तक क्लास देते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति हमने आपको बोर्ड पर दिखा पा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है तो देखेंगे ध्यान से। तो त्रिकोणमिति, त्रि माने होता है तीन, कोण मतलब कोण हो गया, और मिति माने होता है माप। तो तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, सभी विद्यार्थियों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि त्रिकोण है, तीन कोणों की माप किसमें होती है, तो तीन कोणों की माप त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो है वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो हमारी जो त्रिकोणमिति है वो हमारे कोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज पर आधारित कोई त्रिकोणमिति है, मगर ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, तो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे न्यून कोण है, तो न्यून कोण हमने बना दिया, ये न्यून कोण आपका बन गया, एकदम लंब डाल दी, ये आपका क्या 90 अंश हो गया। तो इधर भी 90 अंश, इधर भी, तो न्यून कोण कितने हो गए, समकोण त्रिभुज। इधर या आप इधर वाला एरिया लेंगे तो भी समकोण, तो लंब डाल देंगे तो आपका समकोण त्रिभुज, ये तो समकोण त्रिभुज है ही। और ये अधिक कोण था, यहाँ से हमने लंब डाल दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, और एक समकोण त्रिभुज अगर देखा जाए तो ABD हो गया। तो ये दिखाई पड़ रहा होगा कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि त्रिकोणमिति जो है वो हमारे समकोण पर ही आधारित नहीं, तीनों त्रिभुजों पर आधारित है। यह हमारी है त्रिकोणमिति। अब आपको देखना है कि त्रिकोणमिति का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो आपको बहुत समय लगता है, बच्चे रटा करते हैं, मगर रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इस ट्रिक को बेसिक से ध्यान देखें। अब क्या है, त्रिकोणमिति का ठोस अध्ययन करने वाले हमारे जो विज्ञानज्ञ हुए हैं वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का बहुत सारा अध्ययन किया है, तो उनके बारे में बताया क्या, जैसे सबसे पहली ये जो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो सबसे पहले ये एक रेखा खींची, तो इस पर उन्होंने क्या होता है, आसन्न भुजा नाम दिया। यहां से मान लीजिएगा एक आसन डाल दिया गया, तो आसन बिछ गया, ऊपर से यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा पूजा पाठ कर रहा है, तो एकदम ये सीधा देख रहा था, लंब हो गया, यहाँ पे बैठे है कोने में, तो क्या हो गया, आपका लंब हो गया। तो लंब जब ये आसन में भुजा हो गई, ये लंब हो गया, तो लंब कैसे हुआ, यानी कि यहाँ पर जो थीटा है ये एक हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया। ऐसे ही नहीं समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई मीनार है और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, मीनार को चोटी को आप देख रहे हैं तो इधर मिला दीजिए, जहां पर आप खड़े हैं उस दूरी को मिला दें, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज से ही हम कुछ कंसेप्ट बना रहे हैं, जो आपके दिखाई पड़ रहा होगा, साइन कॉस, टैन कॉस से कोसेक, ये सब आपके कहां से आया। बच्चे क्या करते हैं, हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी क्या करते हैं, इसे रटा करते हैं कि साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कोसेक कर्ण बटे लंब। ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा समय दे, ध्यान से देखें तो इन्हें कैसे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, माइंड ब्लोइंग है, आपको दिमाग को छा जाएगा। देखते हैं, तो सबसे पहले हमने डाला यहाँ से ये जो है खड़ी आसन्न भुजा, यानी ये हमने एक आसन डाल दिया, यहाँ से व्यक्ति खड़ा था, पूजा पाठ कर रहा था, तो ये बैठ गया, तो आसन पर बैठ गया, तो ये क्या हो गया, एकदम सीधी रेखा, यहाँ से इसको मिला दिया, तो एक हमारा समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया। फिर क्या हुआ, जो आसन्न भुजा थी उसे हमने दूसरा नाम दे दिया आधार, जो सम्मुख यानी थीटा हमने मान लिया। देखें इसमें इंपॉर्टेंट है कि समकोण त्रिभुज में कोण और थीटा के मध्य को आधार कहते हैं। ये सदैव कहीं पर भी हो तो आपको ध्यान में रखना है, तो कोण और थीटा के मध्य जो होगा वो आधार होगा। इसके बारे में भी एक कंसेप्ट देंगे, फिलहाल आपको ये समझ आ गया होगा, दिखाते हैं आपको दूसरा।
तो इसका क्या बनाने वाले हैं, जैसे ये आपका आधार लंब कर्ण। तो कोण और थीटा के मध्य आधार होगा, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा ए बी सी। तो ये थीटा हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो आर्यभट्ट ने इनका नाम दे दिया कि भाई जो सम्मुख भुजा था तो उसे थीटा के कोण की और जो त्रिभुज में कोण की माप है उसे उन्होंने थीटा से प्रदर्शित किया। फिर इनका नाम बताया कि जैसे एक परिवार हमारा है, उस परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, तो ऐसे आर्यभट्ट ने एक परिवार बताया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरा पुत्र है, एग्जाम्पल। तो जैसे मेरा और पुत्र से एक संबंध है, यानी कि एक परिवार बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक परिवार में 3 सदस्य, मैं, पुत्र और मेरी पत्नी। तो इनमें क्या हुआ कि मैं और पुत्र, मेरा और पुत्र से संबंध एक तो पुत्र का हुआ, मेरा ये पुत्र है और पुत्र का मैं कौन, पिता हूं। तो एक इनसे संबंध और एक इनसे, कुल 2 संबंध हो गए। ऐसे मेरा इनसे एक संबंध, इनका मेरे संबंध, एक ऐसे इनका। तो इनसे क्या बन गया, एक संबंध इनका इनसे तो 2 हो गए, एक इनका संबंध 2 इनसे, 2 2 4 2 6। ऐसे ही आर्यभट्ट ने एक परिवार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट बनाया। उनका नाम दे दिया लंब, आधार और कर्ण। कर्ण क्या है, तो कर्ण एक सबसे बड़ी भुजा। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में कर्ण थे, वो सबसे बड़े थे पांडवों में। ऐसे ही क्या हुआ, हमारा जब आर्यभट्ट ने इसका नाम दिया तो कर्ण बड़ा सोच समझ के नाम दिया। क्योंकि कर्ण के अलावा क्यों नहीं रखा, क्योंकि जानते हैं कर्ण मीन्स होता है बड़ा। तो ये कर्ण क्या हो गया, ये बड़ी भुजा हो गई, ये आधार हो गया, लंब हो गया, आधार। अब इनका कंसेप्ट क्या है जो आपके समझना होगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है, अब इनसे इन्होंने 3 संबंध बताया। जैसे अभी देखेंगे आप लोग, माता और पिता का संबंध हुआ था और पिता और माता का संबंध, यानी इस तरीके। तो ऐसे ही हम समकोण त्रिभुज का संबंध बताते हैं, कर्ण का लंब से संबंध, लंब का कर्ण से संबंध। और फिर ऐसे आ रही है तो आधार का कर्ण से संबंध, कर्ण का आधार से संबंध, और फिर लंब का आधार संबंध और आधार का लंब संबंध। तो ऐसे 6 कंसेप्ट बन के तैयार हुए। तो 6 कंसेप्ट आपके हुए, ध्यान रखिएगा। तो 6 कंसेप्ट में क्या हुआ, आर्यभट्ट ने बहुत अध्ययन किया गणित पे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो इनका सबसे पहले उन्होंने नाम क्या दिया, जरा देखते हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले इनका नाम आवासा दिया, आवासा दिया। तो आवासा जब नाम दिया तो इसमें क्या हुआ, इन बच्चों को, अब आर्यभट्ट ने सोचा कि ऐसा ना हो विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई पड़े याद करने में, तो उन्होंने क्या किया, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इनका नाम आवासा हटा के उन्होंने कर दिया ABC। इसीलिए कहा भी जाता है कि मैथ में जो है वो अंग्रेजी से अगर डिपेंड किया जाए तो आसान हो जाता है। उसमें क्या ABC, तो आसान से बन गया। फिर उन्होंने आवासा लिख दिया। तो ये 6 इन्होंने कंसेप्ट बनाया। त्रिकोणमिति में ही 6 ही का जादू है। अगर ये त्रिकोणमिति में हाई स्कूल के विद्यार्थी इन्हें सही से ध्यान से पढ़ें तो 6 ही से पूरे त्रिकोणमिति के बहुत सारे सूत्र हैं, वो हम आपको ऐसे ही डेली हर संडे को कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो भी विद्यार्थी 10th और 12th में जरूर ध्यान से समझोगे। तो क्या किया, सबसे पहले उनका इन्होंने नाम दे दिया आर्यभट्ट ने ज्या। तो ज्या दिया, फिर कोज्या, ज्या कोज्या, स्पर्शज्या, कोट स्पर्शज्या, द्विज्या कोज्या। देखते हैं तो इन्होंने इसके बाद क्या किया, तो ध्यान समझना है। ज्या जब नाम दिया, ज्या का उल्टा हो गया व्युज्या। व्युज्या मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम कर दिया। फिर है कोज्या, तो कोज्या का उल्टा कर दिया व्युज्या, और कोट स्पर्शज्या का उल्टा कर दिया कोट स्पर्शज्या। जब आर्यभट्ट ने ये नाम हिंदी में दिए त्रिकोणमिति पे, तो इन्हें याद करने में बहुत कठिनाई हुई। उन्हें समझ में आया कि बच्चे विद्यार्थी इसको याद करना बहुत कठिन समझेंगे, तो इसको और उन्होंने विचार किया। तो क्या किया, अरबी भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में। तो उन्होंने नाम दिया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंड, कोसिकेंड, ये इन्होंने नाम दे दिया। अब क्या हुआ, तो अब जो हमारी त्रिकोणमिति है, आर्यभट्ट
ब्रह्मगुप्त, बारहमिरा, और एक और वैज्ञानिक आए, अमेरिकन वैज्ञानिक जो आए हैं एडमंड कुंडर। अमेरिकन अमेरिकन जो वैज्ञानिक आए एडमंड कुंडर, उन्होंने इसका भी नाम को अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। कहा भाई साइन तो बहुत बड़ा है, तो इन्होंने थोड़ी देर के लिए ये हटा देते हैं। तो उन्होंने कहा साइन तो बहुत बड़ा है, बच्चे याद करना बहुत कठिन है, तो उन्होंने साइन नाम दे दिया। फिर इसका कोसाइन था तो कोसाइन को हटा दिया इतना, तो इसका साइन नाम कोस दे दिया। इसका टेंजेंट था तो टेन दे दिया। इसका कोट टेंजेंट था तो कॉट दे दिया। इसका सेकेंड था तो सेक दे दिया। इसका कोसेंट कोसेकेंड था तो कोसेक दे दिया। यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हुए एडमंड कुंडर ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके एक बहुत अच्छा कंसेप्ट तैयार कर दिया। अब क्या है, अब ये क्या है भाई, ये साहब मुखिया है। जैसे एक परिवार में एक मुखिया होता है, ऐसे ही इस परिवार में एक मुखिया, या तो ये कह सकते हो या ये कह सकते हो, फिलहाल एक ही मुखिया को रखना है। अगर एक परिवार में दो मुखिया हुए तो लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या किया, ये हो गया। अब क्या है, तो बताया गया कि जो संपूर्ण त्रिभुज में है वो कोण की माप को थीटा से प्रदर्शित है, इसलिए इनका नाम दे दिया गया थीटा। तो ये आपका हो गया थीटा। अब देखना है तो साइन क्या है, विशेष ध्यान देना है आपको, साइन क्या है। तो एक अच्छा कंसेप्ट रखने का कोई आवश्यक नहीं है। ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। देखना है तो ये बटे ये, जैसे लंब जो हमारा है, अब देखना ये, अब ये हमें याद नहीं करना है। तो लंब क्या, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण हुआ, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हुआ, टेन थीटा लंब बटे आधार हुआ, और काट थीटा आधार बटे लंब हुआ, सेक थीटा कर्ण बटे आधार हुआ, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हुआ। अब आपको बारी बारी से समझना है। ये आपका कंसेप्ट बन के तैयार हो गया। आर्यभट्ट ने इसका नाम, इनका नाम दे दिया। अब बच्चे क्या है, इनको आपको रखना है। यहां से ये आपको तैयार करना है। हाई स्कूल का पहला चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज 8 पूरी इसी पर लगेगी। अब ये आपको रखना नहीं, तो ध्यान देखें, अगर हमारे तरफ देखते हैं तो बहुत समझ आ जाएगा। ये क्या थीटा, ये बटे ये, यानी ये बटे ये, ध्यान रखिएगा विद्यार्थी लोग, ये बटे ये जो होगा लंब बटे कर्ण साइन, ये बटे ये करोगे तो आपका कॉस, और ये बटे ये करोगे तो टेन, लंब बटे आधार, इनका इनसे संपर्क, और फिर इनका इनसे दो संपर्क, इनका इनसे संपर्क, और इनका फिर इनसे संपर्क, फिर इनका इनसे संपर्क, इनका इनसे। तो लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टेन। तीन ही हमें याद करने हैं, बाकी तो हमें पता है। जैसा कि ज्या का उल्टा व्यू ज्या, तो साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। तो हमें तीन ही याद करने हैं, साइन कॉस टेन। हमें याद कैसे रखना है, तो ये 6 जो आपके कंसेप्ट हैं उन्हें ध्यान से देखना होगा। तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, इन्हें हमें रखना है, यानी कि आप तैयार कर लेना, याद करना। फिलहाल हमें इसे ध्यान देना। तो आपको फिलहाल हम बताएंगे भी आगे तरीके और क्या है, बट आप इस ध्यान से देखें। तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, और टेन लंब बटे आधार होता है। यानी कि हमें समझ में आ गया। इसे भी डाल के फिर से आप समझिएगा। देखेंगे तो ये बटे ये साइन, और ये बटे ये कॉस, ये बटे ये टेन। तो बस आपको यहां देखना है, अगर हमें लंब बटे कर्ण करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन, लंब बटे आधार बटे कर्ण करेंगे तो हो जाएगा कॉस, और लंब बटे आधार करेंगे तो हो जाएगा टेन। ऐसे याद कर लेना इस कंसेप्ट से जल्दी। अब देखिए एक ट्रिक बनाई गई, लाल बटे कत्का, दिखाते हैं हम आपको, लाल बटे कत्का। तो लाल बटे कत्का के बारे में क्या है, हमें लाल में एल से हो गया लंब, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, ये हो गया। तो जो हमने कंसेप्ट तैयार किया था उसमें नाम दिया था हमने
साइन कॉस टेन, ऐसे याद करना है आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये स्ट्रक्चर आपको ये रटना नहीं है, ध्यान से देखिए। तो साइन लाल बटे का के से आप साइन को बहुत आसानी से हम त्रिकोणमिति के 6 कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं। तो साइन लंब बटे कर्ण, एल से लंब के से कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, और इनके व्युत उल्टा, व्युत मतलब व्युत्क्रम, और आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, ये आपका स्ट्रक्चर बना। अब ये आप याद कर सकते हो, तो इसका हमने एक श्लोक बनाया है जो आप ध्यान देखें, लंबू आम लाया कहो कैसे आया, तो एल से लंबू आम लाया कहो कैसे आया। फिर एक कंसेप्ट बना तैयार किया है जो आपके सामने है, पी बी एक ये कंसेप्ट बनाया, ध्यान देखिए सभी लोग, पी बी पी एच एच पी, पी से होता है परपेंडिकुलर, एच से, पी मतलब है लंब, और पी मतलब लंब, अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, बी से बेस कहते हैं, बेस आपका आधार होता है, और एच से हेम्पटोन्यूज होता है, हेम्पटोन्यूज होता है कर्ण। तो ये बनके तैयार हुआ, क्या बना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हम ट्रिक कंसेप्ट है, आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपका श्लोक है, इससे जल्दी तैयार होता है। और एक श्लोक था लंबू आम लाया कहो कैसे आया, दूसरा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। इससे एक तीसरा भी है श्लोक, वो क्या है, तीसरा जो है वो आपका बहुत अच्छा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आप लोग लिख लीजिएगा विद्यार्थियों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपका कंसेप्ट बनके तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं, ये तो फिलहाल समझ में आपको आया होगा, अब हम आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लाए हैं। ट्रिकली देखते हैं, जो आपकी गुणा है, आप लोग कहते हैं कि गुणा बहुत कठिन है, मगर देखिएगा मिनटों का काम सेकंडों में। तो कैसे, जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर, एक विधि बताने आपको जा रहे हैं, यह है, क्या है, इसकी गुणा बहुत आसानी से हो सकती है। कैसे, 98 92 गुणा करनी है, आपको समय लग सकता है, मगर हम कहते हैं इसकी गुणा मिनटों में हो सकती है, सेकंडों में हो सकती है, मिनटों का काम सेकंडों में करना है। देखिए ट्रिक चुटकियों में, तो 8 दूनी 16 और 9 सामान 90, इस ट्रिक को हम ऐसे कर सकते हैं। आप ये आपको समझ में आया कैसे, जैसे ही ऐसे हो सकता है, यह कब आया, जब ये इकाई का योग, यह ट्रिक हमारी उसी में काम करेगी जिसमें इकाई का योग 10 हो, इकाई का योग 10 हो तो उसकी आपस में गुणा कर देना, और दहाई पर संख्या समान हो, यह हमारी ट्रिक जब काम करेगी। यानी गुणा की बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देखना, सभी ट्रिकें गुणा जो आप करते हैं, दोहरिया तक की बहुत बेस्ट ट्रिक है, तिहरिया की भी ट्रिक है, और वर्ग और घन की भी ट्रिक है। फिलहाल मैं आपको आज थोड़ी सी गुणा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो यह कंसेप्ट कब काम करेगा, जब इकाई के योग 10 होगा। अगर इकाई के योग 10 हो रहा है तो उनकी आपस में गुणा कर लेना, तो 8 2 10, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ दहाई की संख्या अगर समान है तो उसके आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर योग 10, अगर इकाई के योग 10 हो रहा तो उनके आपस में गुणा कर लेना, और दहाई संख्या समान हो तो उसके आगे वाली संख्या से गुणा करना। 9 के आगे क्या होगा, 10, तो 9 × 90, ये हमारा गुणा जो है तैयार हो गई।
ऐसे हमें और भी कर सकते हैं। 96 गुणे 94, इसकी गुणा करनी है तो इसका भी आसान सा कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट लागू हो रहा है। तो क्या 6 और 4 10 हो रहा है, तो 6 4 से 10 और क्या आपस में गुणा कर देना। तो 6 का पढ़ा 4 में 6 चौक 24, 9 यहाँ संख्या समान है तो इसके आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 9.90, 9.90। ये दूसरा ट्रिक है, ये प्रथम है। और ऐसे तीसरी भी ट्रिक आपको दिखा रहे हैं, जैसे 95 गुणे 95, ये वर्ग भी हुआ। 95 गुणे 95, 95 का स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, मगर इसे क्या करना है, हमारा वही तरीका, जब जिसमें इकाई की योग 10 हो जाए, इकाई की योग 10 हो जाए, दहाई संख्या समान हो, तो ये हमारा कंसेप्ट सहयोग कर रहा है। तो 5 5 10 तो पचम, जब इकाई की योग 10 हो तो क्या आपस में गुणा कर लेना। यहाँ पे 9 है तो इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना, तो 9.90, तो ये आ गया 9025। आप लोग मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लेना, ये सभी ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और हम नेक्स्ट संडे को आपके लिए फिर लाएंगे आपके लिए बेस्ट ट्रिक। तब के लिए धन्यवाद।